हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना बोलना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना तथा उसके समझना सीख जाए, तो आज की स्टोरी के माध्यम से आपको हम अंग्रेजी पढ़ना भी सिखाने वाले हैं तथा समझना भी सिखाने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे समझा जाता है वो भी। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड का उच्चारण को लिख कर बता देंगे जिसे आप उसे देख कर पढ़ पाएंगे, साथ ही में उसका मीनिंग भी बताएंगे जिससे उसका मतलब आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसी तरह से मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको आसानी से आने लगेगा और आसानी से कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है द एंड्स एंड द ग्रासहोपर, यानी कि इसका मतलब होता है चींटी और टिड्डे। ये जो कहानी है चींटी और टिड्डा का होने वाला है, काफ़ी शानदार सा स्टोरी है जो कि काफ़ी लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर भी रहा है। चलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ONE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वन। क्या पढ़ते हैं जी? वन पढ़ते हैं, ठीक है। और BRIGHT है तो इसे हम पढ़ते हैं ब्राइट। क्या पढ़ते हैं? ब्राइट, ठीक है। यहाँ पर GH साइलेंट होता है, क्लियर, इसको आपको याद रखना है। DAY है तो डी से होता है ड और AY रहेगा ना तो उसका उच्चारण एकले होता है, तो हम डे। IN है तो इसे हम पढ़ेंगे इन। लेट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? लेट। लाटे नहीं पढ़िएगा, एक का उच्चारण पर ए होगा, ठीक है, और ई का उच्चारण नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे लेट। ऑटम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसे हम ऑटम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि ऑटमन नहीं पढ़ना है, एन यहाँ पर साइलेंट होता है, ओके। ए फैमिली, इसे हम क्या पढ़ते हैं? फैमिली, ओके। ऑफ, फैमिली ऑफ एंड्स, फैमिली ऑफ एंड्स। वर, इसे वेयर नहीं पढ़ना, वर। बस्लिंग, क्या पढ़ेंगे इसे हम? बस्लिंग, ठीक है। बस्लिंग अबाउट इन द वार्म सनशाइन, इसे पढ़ते SUN से होगा सन और SHIN से साइन, तो सनशाइन, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए ताकि आगे हम बढ़ सके, ठीक है। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वन। वन का मतलब होता है एक, वन। ब्राइट मतलब होता है रोशनी, क्या होता है? ब्राइट मतलब चमकीला बोल सकते हैं, क्या होता है? चमकीला, ठीक है, चमकीला, ओके। डे मतलब होता है दिन, यहाँ पर उज्जवल होगा। इन मतलब होता है में। लेट मतलब होता है देर और ऑटम मतलब होता है सर्दी ऋतु, ठीक है। ए मतलब एक और फैमिली मतलब होता है परिवार और ऑफ मतलब का। एंड्स मतलब होता है चींटियाँ, क्या हो जाएगा? चींटियाँ हो जाएगा क्योंकि ये जो है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। और वर मतलब होता है थे। बस्लिंग मतलब होता है हलचल, क्या होता है? हलचल होता है, ठीक है। अबाउट मतलब होता है के बारे में, है ना। इन मतलब हो जाएगा में और द का कोई मीनिंग नहीं होता है, वह मतलब होता है गर्म, ठीक है। और सनशाइन मतलब होता है धूप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? धूप, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वन ब्राइट डे यानी कि एक उज्जवल दिन, इन लेट ऑटम यानी कि शरद ऋतु में, देर से शरद ऋतु में, ठीक है। ए फैमिली यानी कि एक परिवार, ऑफ एंड्स यानी कि एक चींटियों का परिवार, वर बस्लिंग यानी कि हलचल कर रहे थे, अबाउट इन द वार्म सनशाइन यानी कि गर्म धूप में बोल सकते हैं, गर्म धूप में क्या कर रहे थे? हलचल कर रहे थे, ठीक है। अब हलचल क्या कर रहे थे वो समझिए, आगे देखिए। लिखा हुआ ड्राइंग, इसे हम क्या पढ़ेंगे? DRY से ड्राई हो गया, ING से इंग, तो ड्राइंग। ड्राइंग आउट द अगेन, ठीक है। AI रहेगा ना तो उसका चयन ए करना है, तो अगेन हो गया। दे हैड, आगे समझिए क्या लिखा हुआ है। दे हैड स्टोर्ड, क्या पढ़ेंगे? स्टोर्ड अप ड्यूरिंग द समर, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, आगे बढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ड्राइंग आउट, ड्राइंग मतलब होता है सुखाना, क्या होता है जी? सुखाना। आउट मतलब होता है बाहर, द का मीनिंग है अगेन मतलब होता है दोबारा।
दोबारा या फिर से भी बोल सकते हैं। दे मतलब वे लोग, हैड मतलब थे या उसके पास थे बोल सकते हैं। स्टोर मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। अप मतलब होता है ऊपर, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ठीक है। द का कमी नहीं होगा, समर मतलब होता है गर्मी, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो लिखा हुआ है, क्या कर रहे थे, देखिए, ड्राइंग आउट द ग्रेन, यानी कि अनाजों को सुखा रहे थे बाहर। दे हैड स्टोर्ड, जो उन्होंने इकट्ठा किए थे, अप स्टोर्ड अप यानी कि इकट्ठा किए थे, ड्यूरिंग द समर यानी कि गर्मी के दौरान, ठीक है। उन्हीं को क्या कर रहे थे, वो लोग हलचल कर रहे थे, सुखा रहे थे, ठीक है, बाहर। सॉरी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है, व्हेन ए स्टार्विंग ग्रासहोपर, ठीक है, ग्रासहोपर हिज फिडल अंडर के बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अंडर हिज आर्म, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन मतलब हो जाएगा जब, ये मतलब एक, जब एक, स्टार्विंग मतलब भूखा, क्या होता है, भूखा, बहुत ज़्यादा ही भूखा। ग्रासहोपर मतलब होता है टिड्डा, क्या होता है, टिड्डा होता है। हिज मतलब उसके, फीडर मतलब होता है सितार बोल सकते हैं, जो कि हाथ में न रख के बताते हैं, ओके। और अंडर मतलब होता है नीचे, ओके। हिज मतलब उसके, और मतलब होता है बाजू, ठीक है। तो आप समझिए इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ स्टार्विंग ग्रासहोपर, यानी कि जब एक भूखा टिड्डा, हिज फीडल अंडर हिज आर्म, यानी कि जब एक भूखा टिड्डा अपने बाहों में एक सितार लिए हुए, ठीक है, केम, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, केम अप एंड हम्बली बेग्ड, है ना, हम्बली बेग्ड, क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, हम्बली बेग्ड फॉर ए बाइट टू इट, है ना। अब इसका मतलब ध्यान से समझिए, केम मतलब आया, ये जो वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या हो गया, केम आया, अप, केम अप मतलब आया, ठीक है, एंड और, अप मतलब ऊपर होता है वैसे, हम्बली मतलब होता है विनम्रता से, बेग्ड मतलब भीख मांगना होता है, क्या होता है, भीख मांगना या निवेदन करना भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर मतलब होता है के लिए, ये मतलब होता है एक, बाइट मतलब होता है निवाला, ये मतलब एक, सॉरी टू मतलब होता है को, है ना, और ईट मतलब खाने। तो क्या होगा, अब इसका मतलब ध्यान से समझिए, है ना। तो लिखा हुआ है, केम अप यानी कि आया, एंड और, हम्बली बेग्ड यानी कि विनम्रता से निवेदन किया, फॉर ए बाइट टू इट यानी कि एक निवाला खाने के लिए, ठीक है, मांगा बोल सकते हैं, भीख मांगा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिए, व्हाट क्राइड द एंड्स, ठीक है, एंड्स इन सरप्राइज, ठीक है। अब इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट मतलब होता है क्या, क्राइड मतलब चिल्लाई, ठीक है, चिल्लाई, एंड द का मीनिंग होता है, एंड्स मतलब चींटिया, ठीक है, इन मतलब में, सरप्राइज मतलब आश्चर्यजनक से, आश्चर्यजनक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
वेन क्राई व्हाट, यानी कि चींटियों ने बोली क्या, क्राइड द एंड्स, यानी कि चींटियाँ ने चिल्लाई, इन सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यजनक से, ठीक है। मतलब जब भी मांगा तो वो आश्चर्यजनक से होकर के चिल्लाई, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे समझिए ध्यान से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, हैवंट यू स्टोर्ड एनीथिंग, हैवंट यू स्टोर्ड एनीथिंग, वो चींटियाँ लोग बोली, किससे, टिड्डे से। अवे फॉर द विंटर, ठीक है। अब इसका मतलब ध्यान से समझिए। हैवंट मतलब होता है नहीं, ठीक है। यू मतलब आप, ऐसे पास नहीं होगा इसका मतलब। स्टोर मतलब होता है इकट्ठा, एनीथिंग मतलब कुछ भी। अवे मतलब दूर होता है, फॉर मतलब के लिए, द का मीनिंग है विंटर मतलब सर्दी होता है, ठीक है। तो क्या होगा इस ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर हैवंट यू स्टोर्ड, यानी कि क्या तुमने इकट्ठा नहीं किया, एनीथिंग यानी कुछ भी, अवे फॉर द विंटर यानी कि शरद ऋतु के लिए तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया शरद ऋतु के लिए। वो चींटियाँ लोग ने जो है किसको बोली, टिड्डे को बोली, ठीक है। तो आगे क्या होता है ध्यान से समझिए स्टोरी में, है ना। लिखा है व्हाट इन द वर्ल्ड वर यू डूइंग ऑल लास्ट समर, ठीक है। अब इसका मतलब ध्यान से समझिए। तो क्या हो जाएगा, व्हाट मतलब होता है क्या, इन मतलब में, द का मीनिंग वर्ल्ड मतलब संसार होता है, क्या होता है संसार, वर मतलब होता है थे, यू मतलब आप, है ना, डूइंग मतलब होता है कर रहा, क्योंकि आईएनजी लगता है तो वर्ब का चौथा रूप लग जाता है, और मतलब होता है सभी, लास्ट मतलब होता है अंतिम बोल सकते हैं, समर मतलब गर्मी, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब समझिए ध्यान से, है ना। व्हाट इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में, ठीक है, क्या, वर यू डूइंग ऑल लास्ट समर। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पिछली गर्मी में तुम क्या कर रहे थे। व्हाट इन द वर्ल्ड वर यू डूइंग ऑल लास्ट समर, यानी कि पिछली गर्मी में तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। वो जो पूछी, कौन सा पूछी, चिड़िया लोग पूछी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर आई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई डिंट, इसे पढ़ते हैं, यहाँ पर नॉट छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो आई डिंट हैव टाइम टू स्टोर अप एनी फूड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा, है ना। तो आई का मतलब मैं, डिंट का मतलब होता है नहीं, ठीक है मतलब होता है पास रखना, ठीक है। और टाइम मतलब होता है समय, टू का मतलब होता है को, स्टोर अप मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। अप, एनी मतलब होता है कोई, और फूड मतलब होता है भोजन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई डिडंट हैव टाइम यानी कि मेरे पास समय नहीं था, टू स्टोर अप यानी कि इकट्ठा करने के लिए, एनी फूड यानी कि मेरे पास भोजन इकट्ठा करने के लिए समय नहीं था। वो बोल रहा है कौन, टीडा बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, WHIND, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वाइंड, क्या पढ़ेंगे, वाइंड द ग्रासहोपर आई वॉज सो बिजी मेकिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, मेकिंग म्यूजिक दैट बिफोर आई न्यू इट द समर वॉज गोन, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, ओके ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, WIWHIN, तो वाइंड मतलब होता है चिल्लाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चिल्लाया,
ठीक है, क्या हो जाएगा, चिल्लाया। दगा का मीनिंग है तो ग्रास मतलब टिड्डा, टिड्डा यानी कि टिड्डा चिल्लाया क्या, आई यानी कि मैं, वॉज मतलब था, सो मतलब बहुत, बिजी मतलब व्यस्त, ठीक है, मेकिंग यानी कि बनाने, म्यूजिक मतलब संगीत, दैट मतलब कि या वह भी होता है, बिफोर मतलब पहले, आई मतलब मैं, न्यू मतलब जानना होता है, तो जाना होगा क्योंकि ये भरू का दूसरा रूप है, इट मतलब यह, द का मीनिंग नहीं, ठीक है, समर मतलब गर्मी, और वह मतलब था, कौन मतलब होता है गया, गया है, ठीक है। आई वॉज सो बिजी यानी कि मैं बहुत व्यस्त था, मेकिंग म्यूजिक यानी कि संगीत बनाने में, दैट इसलिए, या इसलिए, बिफोर आई न्यू यानी कि इससे पहले कि मुझे पता चलता, इट द समर वॉज गॉन यानी कि गर्मी चला गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। एंड्स, द एंड्स, ध्यान से समझिएगा, द एंड्स श्रग्ड, क्या पढ़ेंगे इसे, श्रग्ड देयर शोल्डर्स, शोल्डर्स, ठीक है, इन डिस्गस्ट, ठीक है। दगा का मीनिंग होता है एंड्स मतलब चींटी, श्रग्ड, ठीक है, उचकाना होता है इसका मतलब, कंधा उचकाना, ठीक है। श्रग्ड देयर मतलब उनके, शोल्डर्स मतलब होता है कंधा, इन मतलब होता है में, और डिस्गस्ट मतलब होता है वेल, वेरी वेल, नाउ डांस एंड दे टर्न्ड देयर बैक्स ऑन द grasshopper and went on with their work, ठीक है। अब इन सभी का मीनिंग जान लीजिए। तो देखिए क्या होगा, वेरी मतलब होता है बहुत, वेल मतलब अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा, वेरी वेल, नाउ मतलब अब, नाच मतलब नाचो, अब हम बोलेंगे अब नाचो तो बोलेंगे नाउ डांस, यानी कि बहुत अच्छा, अब नाचो बोल रहा है चीटिया सब उस टिड्डे को, एंड और दे मतलब वे लोग, टर्न, टर्न मतलब घूमना होता है, ठीक है, तो यानी कि घूम गए, देयर मतलब उनके, बैक्स मतलब वापस, वे लोग बोल सकते हैं उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों भी होता है देयर का मतलब, तो वापस, यानी कि वे लोग वापस घूम गए, ऑन मतलब पर, द मतलब ग्रासोपर, ग्रासोपर मतलब होता है टिड्डा, एंड मतलब और, वेंट तो गए, ऑन मतलब पर, विथ मतलब के साथ, देयर मतलब उन लोगों के वर्क मतलब काम, ठीक है। तो एंड द टर्न्ड देयर बैक्स, यानी कि टिड्डा की ओर अपना पीठ किए और वो अपने काम में चले गए, कौन, चींटी लोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो